गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह के समवेयर अराउंड 7 बज रहे हैं। एग्ज़ाम की वजह से मुझे जल्दी उठना था आज। फ्रेशन अप मैं हो गई हूँ। मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्रेड्स एंड चाय। बस यही खा के फटाफट से चेंज करके मुझे निकलना है। होप सो एग्ज़ाम अच्छा है। प्रिपरेशन तो मैंने करी है, ऐसा नहीं कि नहीं करी, तो उम्मीद तो है अच्छा ही जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे बाद में। सो गाइस, एग्ज़ाम के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। दिस इज़ माय फुल लुक और अब बस मैं निकल रही हूँ क्योंकि अब टाइम हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में सेंटर पे पहुँच के। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ आधे रास्ते। मैं ऑटो का वेट कर रही हूँ अपने, जो ऑन द वे है। अब लोकेशन पे जाते हैं, देखते हैं क्या होगा। वैसे मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ आज एग्ज़ाम के लिए, बट वहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लेट आओगे। स्कूलों में होता था ना, लेट आओ तो गेट बंद कर देते थे काइंड ऑफ, बट वहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं। मतलब लेट आओगे तो भी चलेगा, आप 10 बजे भी आओगे तो भी आपको एंट्री दे देंगे। बट हमें हद पार तो नहीं करनी थी, इसलिए मैं टाइम मतलब थोड़ा लेट निकली हूँ। बट से पहुँच जाऊँगी, पास में ही है, ज़्यादा दूर है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ऑटो आ जाएगा तो। यस गाइस, कॉलेज में पहुँच चुकी हूँ। मेरी मैम भी आज साथ में ही है, उनका भी एग्ज़ाम था आज। तो वो कुछ इस प्रकार है। अपना ज़रा मास्क हटा लो ब्लॉगर, अपना मास्क हटाओ, अपना चेहरा रिवील करो क्योंकि इनको भी आप फॉलो करिएगा। पारुल बिष्ट ब्लॉग्स मैं डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, मैं अपने ब्लॉग में इसका। और हम दोनों ये भी रीसेंट न्यू ब्लॉगर है। मेरे कुछ 40 सब्सक्राइबर है। सेम वो भी कोई जान पहचान के लोग हैं, किसी अननोन ने करा ही नहीं गाइस, उनको हम पसंद नहीं आ रहे, बट स्टिल हमारी मेहनत आगे तक रहेगी। अब एग्ज़ाम देने आए हैं और देखते हैं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, फाइनली पेपर डन हो चुका है, शाम हो गई है ऑलमोस्ट। कैसा गया आपका पेपर? आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? पेपर मेरा अच्छा गया। मैंने जितना पढ़ा उतना आया। ओके, तो मुझे बहुत खुशी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, क्योंकि अब उसकी भी तैयारी करनी है। एक तो पता नहीं हिंदी में भी पता नहीं कितने ही सब्जेक्ट हैं, समझ में नहीं आता। हिंदी भाषा, हिंदी सिनेमा, हिंदी ये, हिंदी वो। दिस इज़ द कॉलेज। नेक्स्ट तेरा भी हिंदी है ना? हाँ, हिंदी है फिर से। उसके बाद सबसे घटिया पेपर संस्कृत। समझ नहीं आता उसमें कौन सी पुराण कथा लिख के आऊँगी, फिर लिख देंगे कुछ। अब कुछ देखते हैं, कुछ खाने पीने का यहाँ आसपास में हो तो, वरना घर ही जाएंगे। मिलते हैं। सो गाइस, अब हम यहाँ पे अपनी भूख मिटाने आ गए हैं। यहीं पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप था, तो उसमें हम आ गए हैं। हमने ऑर्डर किया डोसा एंड नूडल्स। सब देखते हैं इसका कैसा टेस्ट होता है। ये इधर बैठी हुई है, अपने पतिदेव को फ़ोन कर रही हैं बेचारी, उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। डोसा हमारा आ भी गया, ये भी डोसा नहीं आया, अभी सिर्फ सांभर आया, सांभर और चटनी। तो थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। सो गाइस, डोसा इज़ हेयर, सांभर चटनी, हम इसको खाते हैं। सो गाइस, नूडल्स आ चुके हैं, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। हम इसको खाते हैं, फिर बताते हैं कैसे टेस्ट थे इसके। यहाँ पर ज़्यादा लाउड नहीं बोल पा रही क्योंकि यहाँ सब ब्लॉगर नहीं है, कुछ फैमिलीज बैठी हुई हैं, तो दैट्स व्हाई। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ एक नई लोकेशन पे फॉर एन इंटरव्यू। दिस इज़ माय फुल आउटफिट ऑफ द डे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, मैं निकल चुकी हूँ। होप सो आज कुछ अच्छा हो, क्योंकि मैं अभी अब थक गई हूँ। वैसे तो कहा गया है, कर्म करो फल की उपेक्षा मत करो। कितनी कर्म करूँ भाई, चाहिए मुझे फल, मीठा फल चाहिए, खट्टा नहीं चाहिए। पता नहीं क्या होगा, कब होगा। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं मेरी डेली इंटरव्यूज़ के लिए जाके। देखते हैं, होप तो कुछ पॉजिटिव हो। बाकी आप सब भी दुआ कीजिए मेरे लिए, और आप लोगों की दुआओं और प्यार है तो अच्छे से भी अच्छा होगा। बाकी भगवान तो सही का साथ ही देते हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने ऐसा कुछ कभी किसी का गलत करा नहीं है, हमेशा सही करने की ही कोशिश की है। कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी भी किसी के
बारे में बैक बिचिंग में ज़्यादा नहीं करती, फ्रंट फेस रहती है, बट स्टिल। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं देन आपको लोकेशन पे पहुँच गई, मीटअप करते हैं। सो गाइस एज यूजुअल लोकेशन पे तो मैं आ चुकी हूँ, अब मैं मैनेजर का वेट कर रही हूँ एंड देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी गाइस, होप सो समथिंग गुड इज़ गोइंग ऑन, बाकी लेट्स सी। अब मिलती हूँ मैं आपसे निकल के, देन आपको बताऊँगी यहाँ का क्या रहा क्या नहीं। गाइस घर में आ चुकी हूँ और अब मैं अपना लंच करूँगी शाम के 4:30 बजे, खाना खा के देन आपसे मिलते हैं। मटर पनीर की सब्ज़ी, रोटी एंड सैलेड आ रहा है। तो हाय गाइस, ग्रेसी इज़ हेयर, आई एम इज़ हेयर, मेरी फ्रेंड आई है, अब हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। काफ़ी टाइम से मिले भी नहीं थे तो थोड़ी सी बनती है, क्या करनी बनती है, बात है हाँ बातें BAKCHODI। बातें करनी बनती है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, चाय वाय पी के, चाय आ रही है देन आपसे मिलते हैं। नाइट जॉब नहीं है, कुछ नहीं करती, मैंने ये बोला है। सो जाती, उठना सोना ये बस। तो अब ठीक हो गई, तुझे दिक्कत अब थी बढ़िया कान में? एकदम। दिख नहीं रहा, मेरी बोली से नहीं पता चल रहा आपको? मुझे तेरे कान में जब हुआ तो मुझे थोड़ी, तब मैंने कहा तेरे को देखी थी। तब वो घर पे बैठी हुई थी, मैं बोल भी नहीं रही थी उससे, वो आके ऐसी मेरी शक्ल देख रही है, मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, मम्मी से बात की ना चली गई, क्योंकि ये साइड सूजा हुआ था तो मैं नहीं बोल सकती थी। अपने ब्लॉग में यही डालेगी ये। सो गाइस काफ़ी देर बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। इसको ना बीच में घुसने की आदत है, जगह हो ना हो, कंफर्टेबल हो ना हो, बस बीच में घुस जाएगी आके। अभी भी बैठी ढंग से नहीं है, मैं तो नहीं बैठी ना, उधर पलक, इधर नहीं आना, उधर होना है। ए राम, चल जाओ उधर। आउच। सो गाइस मैं क्या कह रही थी, थोड़ी देर में नैप ले लिया था, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। एक तो मैं बालों से इतनी परेशान हूँ, मैं इनको टाइट कर नहीं सकती, बार बार ये क्लचर मेरे गर्दन पे या सर पे ऐसे अटकता है, मैं बालों को भी ढंग से नहीं रख पा रही। सो गाइस यार मैं परेशान हुई, देखना लिटरली मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बहन, मैं पूरे टाइम ऐसे क्यों इसको लगा रही है, दे मेरा वापस। चुड़ैलों की तरह बाल नहीं खोल सकती। सो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ दिन है। अभी तो मम्मी मेरे को भी जूस पी लूंगी यार, प्यास लग रही है। अभी हम जूस पियेंगे सारे, अनार का, पोमेग्रेनेट। देन आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब कुछ होता है तो कुछ दिखाऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही। जिनी बनाई है ये टेस्टी सी वर्मिसेली, और अब हम इसको खाएंगे। और अभी हम मूवी देख रहे हैं मर्दानी 2, उसके भी आपको रिव्यूज़ देंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस आप मेरी आइज़ की स्वेलिंग देख सकते हैं, प्लीज़ इग्नोर माई दानेज एंड नेकलेस, ओनली सीज माई आइज स्वेलिंग। मेरी आंखों में इतनी नींद भरी हुई है ना, इतनी नींद भरी हुई है जिसमें बता नहीं सकती हूँ। मज़े की बात क्या है कि मेरा सोने का मन नहीं कर रहा गाइस, मेरा सोने का मन नहीं कर रहा है। एक ये 2 नाबालिग लोग मेरे घर में, नाबालिग इन द सेंस इनके अंदर कोई बालिग वाली चीज़, हाँ, ज़ीरो सिविक सेंस है, ज़ीरो, बिग ज़ीरो। तो यही है गाइस। अब रात तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अभी खाना खाया नहीं है हमने, अभी हमें डिनर करना है। डिनर के बाद देखते हैं। एक तो भाई मैं कैसी भी रील बना लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरे व्यूज़ ही नहीं आते, पता नहीं मैं ऐसा कौन सा कूड़ा बना रही हूँ, आई डोंट नो। क्या मुझे भी कुछ ऐसे कंटेंट्स देने पड़ेंगे जो आजकल की लड़कियाँ दे रही हैं? नहीं भाई, वो हम नहीं दे सकते, हम 0 व्यूज़ में रह लेंगे, बिग 0 वाले व्यूज़ में रह लेंगे। बट हमें कुछ नहीं करेगी। बाकी मैंने अभी मर्दानी मूवी देखी, मर्दानी 2, भाई क्या मूवी थी, बढ़िया मूवी थी, स्पेशली लेडीज़ के लिए थी, बिलोंग करती थी। कैसे लड़कियों के साथ अत्याचार होते हैं, उनके साथ वो कितने संघर्ष भरा जीवन व्यतीत करती है। उन लड़कियों में एक मैं भी हूँ। संघर्ष इन द सेंस मतलब हमारे साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि एक उसने डायलॉग रानी खुर्जी ने सही बोला था कि लड़का अगर रात को जॉब कर रहा है तो वो बहुत थका हुआ है, वाह बहुत मेहनत कर रहा है, बट अगर वही लड़की कोई जॉब कर रही है रात को नाइट शिफ्ट में, तो सोसाइटी ये क्वेश्चन करने लग जाती है कि ऐसा भी क्या काम है जो रात को ही होगा। और मतलब लड़कियों का बाहर निकलना मतलब सेफ है ही नहीं, क्योंकि इवन मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैं कहीं चल रही हूँ, मैं किसी रिक्शे में हूँ या कुछ भी है, तो जैसे साइड से कोई बाइक से जा रहा है या कुछ भी, अगर वो मुझे बहुत घूर रहा है या उसकी नज़रें मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है देखने में, क्योंकि बी अ गर्ल हमें पता चल जाता है कि भाई कौन हमें किस नज़र से देख रहा है। तो जब कोई ऐसे घूरता है, देखता है ना, तो एकदम से ना मन में डर आ जाता है कि यार ये कुछ करेगा तो नहीं, ये कुछ करेगा तो नहीं, क्या ये हमारा पीछा करेगा,
मतलब माइंड में ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें आने लग जाती है और एकदम से ना मन में डर बैठ जाता है। चाहे बेशक आप कितने ही स्ट्रांग हो, कितने ही मुंहफट हो, कुछ भी हो आप, बट जब ये चीज़ फेस टू फेस आप डील करते हो ना तो नहीं हो पाता। एक अकेली लड़की या 2 लड़की या 3 लड़की, कोई भी हो, ग्रुप में भी हो आप 3-4 लोगों के, बट अगर कोई पागल घटिया आदमी जो मानसिक रूप से बीमार हो, जिसको बिल्कुल भी उसके माँ बाप ने कुछ सिखाया ना हो, अगर जो औरतों की बिल्कुल इज्जत ही ना करता हो, वो अगर ऐसा कोई काम करने का उसने सोच रखा है तो वो किसी भी हद तक कुछ भी कर सकता है। तो बस यही है, बहुत ज़्यादा है। आजकल तो लोग बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, हम तो फिर भी अडल्ट हैं, बट ठीक है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, ताकि ये तो भगवान जी के साथ है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में खाना खाते वक्त। सो गाइस, रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा, अब मैं जा रही हूँ सोने। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, एक न्यू डे के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड राधे राधे।